हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हम सेकंड ग्रेड के सिलेबस से जुड़ते हुए टॉपिक जिसका नाम है हुरूफ तहाजी। इस टॉपिक को लेकर आया हूँ क्योंकि ग्रामर का ये फर्स्ट स्टेप है और किसी भी जबान को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी वर्णमाला आनी जरूरी है। जिसे अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वर्णमाला और उर्दू में कहूँ तो इसे हुरूफ तहाजी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इसको बदले तो अपनी लैंग्वेज के अनुसार उसे कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों यही हमारा मेन हिस्सा है जिसको हम जबान को बनाते हैं और उसको जोड़ जोड़ कर आगे अल्फाजों में और जुमलों में बदलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक है सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, फर्स्ट ग्रेड, इन सब में ये टॉपिक आया है और उसका सिलेबस में भी ये सबसे पहले दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास में ये है सिलेबस, सेकंड ग्रेड का ये सिलेबस है और इसमें पहला टॉपिक दिया गया है हुरूफ तहाजी। हुरूफ तहाजी की मैं वीडियो लेकर आया हूँ सबसे पहले और इसी टॉपिक को कराऊंगा। टॉपिक वाइज सारा सिलेबस को कराऊंगा और हर वीडियो में जो जो मेरी टॉपिक ये आएंगे आपके पास में आप देखना और आप जो पिछली ईयर का जो क्वेश्चन आए हैं उनसे मिलान कर लेना। अगर आपको इस लेक्चर से बाहर अगर एक भी क्वेश्चन चलो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं आपको इस तरह से सिलेबस से जुड़ते हुए तैयारी कराऊंगा। हो सकता है आपको शायद आगे चलकर इस तरह की सिलेबस से चलकर तैयारी करनी है तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी और सिलेबस से ही हम पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे। आप इन वीडियो को देखना, छोटी वीडियो रहेंगी, समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी और हमें ज़्यादा और फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जो चीज़ है मेन उस पर हम बातें करेंगे। तो दोस्तों करते हैं इसकी शुरुआत और आप बने रहिए हमारे साथ में और हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर यह है हुरूफ तहाजी। हुरूफ तहाजी के अगर मैं कहूँ तो इसे हिंदी में बदल तो इसे कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला और वर्णमाला को कहते हैं हम इंग्लिश में अल्फाबेट। अल्फाबेट कोई भी जबान है उसके लिए वर्णमाला जरूर है। क्या है? किसी भी जबान को पढ़ने के लिए उसकी वर्णमाला हो, उसकी अल्फाबेट हो और उसके हिंदी में कहें, उर्दू में कहें तो उसकी हुरूफ तहाजी हो। तो यही एक है, हुरूफ का समूह हुरूफ तहाजी कहलाता है। यही इसमें कहा गया है। ज्यादा कुछ नहीं, जिस तरह हिंदी में उसी तरह, लेकिन लैंग्वेज इसमें चेंज की गई है। आगे देखिए, उर्दू जबान को हुरूफ तहाजी पर मुश्तमिल जबान है। हुरूफ तहाजी से मुराद है, यहाँ पर देखिए हुरूफ तहाजी से मुराद है हिज्जे करने की है। किसकी है? हिज्जे करने की है। मतलब अल्फाज को अलग अलग पढ़ने का, अल्फाज को अलग अलग पढ़ना हिज्जा कहलाता है। कोई भी जबान अपनी आवाजों को तहरीरी शक्ल में जाहिर करने के लिए कुछ निशान मुकर्रर करती है। कुछ निशान मुकर्रर करती है। निशान का मतलब यह कोई पहचान मुकर्रर करती है। तो ये निशान हुरूफ है और उनके मजमूए को हुरूफ तहाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो निशान है वो किसको करते हैं मुकर्रर? एक हुरूफ तहाजी, हुरूफ के एक समूह बनाते हैं, उसे हुरूफ तहाजी कहते हैं। हुरूफ तहाजी के मजमूए को, जो हुरूफ तहाजी का जो मजमूआ है, मजमूआ मतलब कोई जोड़ है, वो समूह है, उस समूह मजमूए को हुरूफ अबजद कहा जाता है। हुरूफ तहाजी के मजमुआ को क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं, हुरूफ अबजद कहते हैं। ये सवाल भी पूछा गया है और इसके भी मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें दिखा दूंगा कि हुरूफ तहाजी के मजमुए को क्या कहते हैं? हुरूफ अबजद कहते हैं। इसका भी सवाल पूछा गया है, ये भी एग्जाम में आया है। इससे अगले बार आगे चलते हैं। हुरूफ तहाजी की तादाद कितनी है? उर्दू में हुरूफ तहाजी की तादाद पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। इसी में नहीं, हर लैंग्वेज में पूछी जाती है। पूछ लेते हैं, हिंदी में पूछ लेते हैं, हिंदी में वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं। तो इसी तरह यह है कि हुरूफ तहाजी की उर्दू जबान में कितनी तादाद है। तादाद मतलब उसकी संख्या कितनी है। यहाँ पर है इसकी उर्दू में 38 बताई गई है। ठीक है, जो अलिफ से लेकर या तक है, अलिफ से लेकर या तक है। जैसे अगर मैं कहूँ तो हिंदी में ए से लेकर ज्ञानी तक, इंग्लिश में कहूँ तो ए से लेकर जेड तक। इसी तरह यह है कि ए से लेकर या तक। इससे आगे देखते हैं हुरूफ तहाजी। हुरूफ तहाजी में 3 जबानों का हुरूफ शामिल है। हुरूफ तहाजी में 3 जबानों का हुरूफ शामिल है। वैसे अगर देखा जाए तो लगभग 18 जबानों का इसमें शामिल है, लेकिन
जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है फारसी के, अरबी के और हिंदी के। अब इनमें पूछी जाती है कि फारसी ज़बानों के कितने अल्फाज हैं और अरबी ज़बानों के कितने हुरूफ है और हिंदी ज़बान के कितने हुरूफ है। ये तो अलग ही आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा हिंदी का है, कौन सा फारसी का है, कौन सा अरबी का है। तो चलिए उन्हें भी देखते हैं। अरबी हुरूफ इसकी तादाद कितनी है? 9 है। अरबी के हुरूफ जो उर्दू हुरूफ ताजी में शामिल है उनकी तादाद 9 है। कहीं कहीं पर इसकी 8 भी हो जाती है, किसी को हटा देते हैं, किसी को जोड़ देते हैं, लेकिन आप इन्हें देखना। अरबी हुरूफ में से, है, जय, स्वाद, ज्वा, तोय, जोय, आइन, काफ कितने हैं? 9 है। इससे आगे चलते हैं हम, जो हमें सब बार बार पूछा जाता है कि उर्दू हुरूफ तहाजी में फारसी के कौन सा इम्तिहान में, और ये यहाँ पर भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, हुरूफ ताजी से सवाल है। इसमें पूछा है कि फारसी हुरूफ कौन सा है। फारसी हुरूफ जहां तक भी सबसे पहले दिया जाता है ये जय, कौन सा? जय जंजीर वाला जय है ना, ये है। और इसके बाद में है पे और चे और गे, ये भी हुरूफ तहाजी के हुरूफ फारसी के कितने हैं? हुरूफ में जो हुरूफ तहाजी में शामिल है ये फारसी का हुरूफ है। अब इसमें क्या पूछा गया है? सेकंड ग्रेड पिछला एग्जाम देखेंगे तो हमें उसमें क्या पूछा गया है? आपके सामने एक जे दे रखा है और एक दे रखा चे, दो दो हुरूफ उठा दिए हैं, उन्होंने एक ऑप्शन में 2 दिए हैं, इनमें से पूछा है कि फारसी का हुरूफ कौन सा है। तो दोनों इससे दिए गए हैं, एक जय जंजीर वाला है, पे है, चे है और गे है, 3 इसमें दिया। अब इससे आगे बात करते हैं हम, जो हुरूफ तहाजी में हिंदी के हुरूफ को शामिल किया गया है उनकी तादाद कितनी है। ज्यादातर तो हिंदी के जो शामिल किए हैं उनके 3 है, वो सबसे अलग ही दिए जाते हैं। उसको तो आप देखेंगे तो तुरंत निकाल देंगे। जैसे ये है टे, डे और अरे, ये 3 है, इनको आप देखते ही तुरंत छाट जाएंगे, क्योंकि इनको ऊपर ये लग रहा है, ये तो सीधे हिंदी में तो तुरंत ही पहचान में आ जाते हैं। तो इससे यहाँ तक की बात हुई यहाँ पर। अब इससे बात करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि मैंने आपसे पहले बताया कि हुरूफ की किस्में 2 हैं। दोनों किस्में में एक तो मुफरद हुरूफ है और एक है मुरक्किब। मुरक्किब किसे कहते हैं, मुफरद किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। मुरक्किब होता है जिसको हम जोड़कर बनाते हैं, यानी एक और एक हर्फ जब हम जोड़ेंगे तो वो 2 हो जाएंगे, उनको जब जोड़ेंगे तो हम एक समूह बन जाएंगे। तो इसी तरह क्या है कि मुफरद तो होता है अपने आप में एक सिंगल है, और मुरक्किब मतलब है उससे वे 2 के साथ जुड़ा हुआ है। मुरक्किब का मतलब 2 के साथ जुड़ा हुआ है, और मुफरद मतलब अपने आप में अकेला है। कैसा है? अकेला है, सिंगल है। तो यहाँ पर इसकी बात करो तो ये अपने आप में कैसा है? अकेला है। कैसा है? यहाँ पर अकेला है, यानी कहने का मतलब ये अलिफ, बा और ता, इस तरह की ये है तो अकेला है। इससे मैं आगे बात करता हूँ मुरक्किब। मुरक्किब में क्या है? मुरक्किब में है ये एक कैसा है कि ये किसी एक हुरूफ के साथ मिलकर बनता है। किसके साथ? ये मिलकर बनता है, ये मिलकर बनता है। क्या करता है? ये मिलकर बनता है। जब भी किसी के साथ आएगा तो ये मिलकर बनेगा। और किसके साथ बनेगा? ये 2 चश्मा हा के साथ मिलकर बनेगा। किसके साथ बनेगा? मुरक्किब जो हुरूफ है, मुरक्किब है जो, ये किसके साथ मिलकर बनेगा? ये 2 चश्मा हा के साथ मिलकर बनेगा। किसके साथ? 2 चश्मा हा के साथ मिलकर बनेगा। कैसे बनेगा देखिए। जैसे ये है मेरे पास वे में 2 चश्मा है तो क्या बनेगा हमारे पास? 6। और यहाँ पर जे प्लस में 2 चश्मा हा तो क्या बनेगा? झ। क्या बनेगा? झ। तो इसी तरह बनेगा। और आगे बताऊं मैं आपके लिए, पे प्लस में 2 चश्मे है तो क्या बनेगा? खे। अब यहाँ पर देखिए इसकी आवाज कितनी बढ़कर मिल गई। इसमें 2 मिल रहे हैं, एक अकेला नहीं 2 है। इसमें 2 चश्मा हा भी मिल गया है। अब ये बन गया है मुरक्किब। और जो अपने ये है मुफरद। मुफरद का मतलब क्या है? ये अपने आप में अकेला हुरूफ है, और मुरक्किब के साथ में 1-2 चश्मा हा मिलकर बनाता है। इसके कहने का मेन मकसद ये है, हुरूफ की किस्में कितनी है? 2। कौन सी है? हुरूफ की किस्में पूछे 2, मुफरद हुरूफ, मुरक्किब हुरूफ। मुफरद हुरूफ में कौन सा आएगा? मुफरद में आएगा ये जिसमें अपने आप में क्या है? अकेला है। और जैसे अलिफ से लेकर ये तक हमारे जो हुरूफ होते हैं, अलिफ, बा, ता, ये इस तरह के किस्में मुफरद में आएंगे। और उसके बाद मैं बात करता हूँ मुरक्किब की। मुरक्किब वो हुरूफ है जो दूसरे हुरूफ के साथ मिलकर बनता है, यानी 2 चश्मा हा के साथ मिलकर बनता है। सीधे से बात यहाँ पर ये है कि
मुरक्किब की बात आए तो दो चश्मा हा के साथ मिलकर बनेगा। हुरुफ की बात आए, मुरक्किब की बात आए, मुरक्किब हुरुफ कौन सा है जो दो चश्मा हा के साथ मिलकर बनता है, उसे मुरक्किब हुरुफ कहते हैं। जैसे बे प्लस है बराबर भे, पे प्लस है बराबर फे, और ते प्लस है बराबर थे, और ऐसे ही चे प्लस है बराबर छः, और जे प्लस है बराबर छः। अब मैं आपको थोड़ा अब उसमें लाएंगे हम सबसे पहले जो एराब है, एराब एराब की वीडियो लेकर आएंगे, उसमें जो सवाल पिछली बार आए हैं उन्हीं को ही आगे चलकर कराएंगे।